और ये जो वायरस है कोविड-19 ये एक्चुअली लीक हुआ है चाइना की एक लैब से। अब ये कह रहे हैं कि अब दुनिया मेरी बात मान रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि 90 डेज के अंदर अंदर इनको चाहिए एक रिपोर्ट, ये सब करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास ऑलरेडी काफ़ी प्रूफ है कि चाइना की लेबोरेटरी से ही ये वायरस लीक हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर ये ऐड करी कि चाइना पे ओवरऑल एक पेनल्टी लगानी चाहिए $10 ट्रिलियन की। और मैं आपको ये बता दूं, ये बात इन्होंने हवा में नहीं कही, ये बहुत ही सोच समझकर इन्होंने ये अमाउंट कोट किया है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है ये चाइना सिर्फ अमेरिका को नहीं देगा, ये होगा पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में जो लोग मरे हैं, जो इकोनॉमी का लॉस हुआ है, तो ये सब आप अगर कैलकुलेट कर लो तो 10 ट्रिलियन की पेनल्टी लगती है चाइना पर। ना यहाँ पे आप पूछेंगे 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इज अ ह्यूज अमाउंट, क्या चाइना पर ऐसी पेनल्टी लग सकती है? क्या कोई इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस लड़के जीत सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। ये इन द पास हो चुका है। हमने अतीत में एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर एक बीमारी या फिर आप कह सकते हैं एक टाइप की कोई गैस लीक हो किसी कंट्री से, कोई इंडस्ट्रियल लेवल गैस, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आसपास के कंट्रीज में हो, तो उस कंट्री पर यहाँ पे पेनल्टी लगती है। तो चाइना पर भी मैं आपको ये बता दूं कि पेनल्टी लग सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी है $10 ट्रिलियन की, ये काफी हद तक रियलिटी हो सकती है यहाँ पर। मगर यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मगर वेट, डोनाल्ड ट्रंप आज के समय यूएस के प्रेसिडेंट तो है नहीं, जो बाइडेन है, तो इनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी क्यों है? हम क्यों सुन रहे हैं इनकी स्टेटमेंट? मीडिया आज भी इनको इतना कवर क्यों करता है? क्योंकि देखो आज भी ये यूएस पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। यूएस पॉलिटिक्स में आप अगर देखो तो दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो डेमोक्रेट पार्टी जिसको लीड कर रहे हैं आज के समय जो बाइडेन, और फिर है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी में आज के समय डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा नेता है नहीं। हाल ही में यही बताया गया कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये 2024 के चुनाव में भी लड़ेंगे। इनकी हेल्थ वगैरह देखनी होगी कि तब तक ये फिट रहते या नहीं रहते मेंटली फिजिकली, मगर पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि 2024 में ये इलेक्शन लड़ेंगे। और रिपब्लिकन पार्टी देखो ऑलरेडी इनको एक्सेप्ट कर चुकी है। हाल ही में एक पोल हुआ, उसमें बताया गया कि 66% जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो इमीडिएट बेसिस पर वोट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और 88% जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनका फेवरेबल व्यू है रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए हो सकता है कि हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स भी देखे हो कि ट्रंप इज बैक, हियर इज व्हाट हिज री एंट्री मीन्स फॉर 2024 इलेक्शंस। और मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये री एंट्री है ये बहुत बड़ा रीजन है बाइडेन के अलर्ट होने का। जो बाइडेन ने आपने देखा होगा हाल ही में चाइना के खिलाफ काफी एक्शन लिए हैं। इन्होंने 59 चाइनीज कंपनीज को ब्लॉक कर दिया यूएस में। अब यूएस इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसे नहीं लगा पाएंगे, निवेश यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ये जो इन्होंने एक्शन लिया है ये प्रीवियस डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे लिया है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम में एक ऑर्डर बनाया, उसी ऑर्डर के अंडर इन्होंने बहुत सारी और चाइनीज कंपनीज को भी इस लिस्ट में डाल दिया है। और इन द फ्यूचर भी आप देखोगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जो बाइडेन चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि इनको ये बात पता है कि भविष्य में ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी कि चाइना का देखिए काफ़ी बड़ा रोल था इस पेंडेमिक को फैलाने में। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप कह लीजिए, चाइना यहाँ पे काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल था। तो लोगों का जो गुस्सा है ये चाइना की तरफ बढ़ेगा। लोग चाहेंगे कि यूएस प्रेसिडेंट चाइना को दंडित करे। मगर यहाँ पे क्या पॉसिबल है कि इंटरनेशनल कोर्ट में चाइना के खिलाफ केस किया जाए और ये केस जीता भी जाए? देखो मैं आपको ये बता दूं, दुनिया का कोई कोर्ट, दुनिया में यूनाइटेड नेशंस, कोई भी यहाँ पे रेजोल्यूशन पास कर ले और चाइना को ये कहे कि $10 ट्रिलियन दुनिया में बांटो, ये नहीं करने वाले। ये वॉर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत की टोटल जीडीपी इवन इन पीपीपी टर्म्स भी $10 ट्रिलियन नहीं है, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में चाइना के खिलाफ एक केस हो। केस यहाँ पर यह हो कि इनकी वजह से दुनिया में एक वायरस फैल गया, और फिर यहाँ पे बात उठे कि चाइना को इतने $1 ट्रिलियन दुनिया में बांटने हैं। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, कहेंगे कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और बात ठंडे बक्से में चली जाएगी। मगर ये कर पाना भी काफी हद तक पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखो चाइना पे सबसे बड़ा आरोप यहाँ पे अभी के लिए तो ये है कि इन्होंने बहुत ही लंबे समय तक ये बात दुनिया से छुपा कर रखी कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है और बहुत ही जल्दी फैलता है। जबकि आप अगर WHO की गाइडलाइंस देखो, जी हाँ, 2005 में WHO ने लॉन्च करी थी स्पेशल गाइडलाइंस। ये थी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन गाइडलाइंस। इसके अंडर कई आर्टिकल्स हैं जिनको चाइना ने तोड़ा है। अब फॉर एग्जांपल आर्टिकल 6, ये जो गाइडलाइंस कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक PDF फाइल में। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस WHO की गाइडलाइंस 2005 की,
और यहाँ पे देखो इसका जो आर्टिकल 6 आप अगर पढ़ोगे, बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल 6 में ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी है कि जैसे ही कभी भी किसी कंट्री को अगर पता लगता है कि कोई वायरस है जो बहुत ही बड़े स्केल पर ग्लोबल डैमेज कर सकता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको नोटिफाई करना है यहाँ पे WHO को। यहाँ पे आप देखोगे ईच स्टेट पार्टी शैल नोटिफाई WHO बाय द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल by the way of national IHR focal point within 24 hours of assessment of public information। चाइना ने ये कई हफ्तों तक नहीं किया। इन्होंने एक बार को अपने देश में लॉकडाउन लगा लिया मगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स कभी बंद नहीं करी, जिसकी वजह से ये वायरस फैल गया। अगेन हम यहाँ पे वुहान की लेबोरेटरी की बात ही नहीं कर रहे, हम अभी के लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि चाइना के लेबोरेटरी से ये वायरस लीक हुआ है। अगर वो हो जाता तो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केस। तब तो आप मान लीजिए $10 ट्रिलियन नहीं, उससे मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा की ही यहाँ पे पेनल्टी बैठेगी। मगर अभी भी आप अगर देखो चाइना ने जिस तरीके से वॉयलेशन करी है WHO के रेगुलेशंस की, ना सिर्फ आर्टिकल 6, इवन आर्टिकल 7 और 8 आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ स्टेट पार्टी हैज एविडेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड पब्लिक हेल्थ इवेंट विद इन इट्स टेरिटरी irrespective of origin or source, it shall provide WHO all relevant public health information। ये भी यहाँ पर नहीं किया था चाइना ने। बहुत ही लंबे समय तक ये पूरा इवेंट, ये जो पूरा वायरस का इशू है, ये छुपा के रखा। तो ये मैं कहूँगा 2 क्लियर वॉयलेशन है WHO के यहाँ पर रेगुलेशंस की। चाइना एक सिग्नेटरी है टू द WHO, तो यहाँ पर बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट में ये बात रखी जा सकती है कि चाइना की नेग्लिजेंस की वजह से बहुत ही बड़े स्केल पर लॉस हुआ है और लॉस की भरपाई के लिए $10 ट्रिलियन की पेनल्टी लगनी चाहिए चाइना पर। नाउ इतिहास में अगर हम देखें तो क्या इसका कुछ हमको एग्जाम्पल मिलता है, तो हाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, मगर बीमारी का ऐसा कुछ ऐसा एग्जाम्पल है नहीं कि एक कंट्री ने इंटेंशनली या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिखाकर, बहुत पुअर कंट्रोल दिखाकर एक पेंडेमिक स्टार्ट कर दिया पूरी दुनिया में। 1939 के आसपास क्या हुआ था कि 1935 के आसपास एक्चुअली क्या हुआ था कि कनाडा में एक प्लांट था। इस प्लांट में जो गैस थी वो एक बार को लीक हो गई थी, जिसकी वजह से यूएस के कई जो शहर हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया और यूएस में कई लोग यहाँ पे मारे गए। इसको कहा जाता है ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन केस। ये कहा जाता है पहला केस था जहाँ पर ये ओपनली बोला गया कि एक स्टेट को इंश्योर करना होगा कि उसकी टेरिटरी, उसकी जो धरती है, वो कभी भी यूज़ ना की जाए किसी और कंट्री को डैमेज या फिर टारगेट करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो सेकंड कंट्री है, जो डैमेज पार्टी है, ये केस कर सकती है फर्स्ट कंट्री पर। और 1935 में हुआ भी यही। यूएसए ने केस कर दिया था कनाडा पर और कनाडा को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने पड़े 1941 में। तो देखो ट्रेल स्मेल्टर केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल को पढ़ के लोग आज के समय कह रहे हैं कि ट्रंप की बात गलत नहीं है। ट्रंप अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं 10 ट्रिलियन की, तो ये हवा में बात नहीं कर रहे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। नीड यहाँ पर यह है कि एक जॉइंट एफर्ट हो। अभी मेरे ख्याल से जब 90 डेज की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये सामने आ जाएगी, अगर उस रिपोर्ट में कहीं पर लिखा जाता है कि चाइना की लैब से वायरस लीक हुआ था, तो डेफिनेटली यूएस और बहुत सी और कंट्रीज इस रूट पे चल सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर सकती है चाइना के अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं इस सब में भारत की पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत भी आरोप लगाता है चाइना पे तो इससे ये जो केस है ये स्ट्रांग होगा। मगर ऑब्वियस सी बात है भारत इस सब से दूर रहना चाहेगा। हम अभी के लिए चाइना से रिलेशन और ख़राब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बॉर्डर पे टेंशंस अभी भी काफ़ी हद तक बनी हुई है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से पॉसिबिलिटी है कि जो बाइडन अपनी सरकार को यहाँ पर कहे कि टाइम आ चुका है कि चाइना पर केस करो। 10 ट्रिलियन का नहीं मगर कुछ ट्रिलियंस का केस डेफिनेटली कर सकते हैं ये चाइना पर ग्लोबल डैमेजेस को लेकर। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो। इट इज़ ऑलवेज इन द ट्रेंडिंग लिस्ट। क्लिक करो यहाँ पर एग्जाम ऑफ चॉइस पर। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।